दम लगाना शुरू कर दो यार, अब नहीं तो कभी नहीं। इस समय पे हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तुम नहीं रगड़ रहे हो तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। हर एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा, आपके दोस्त बोल रहे होंगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सब रगड़ रहे हैं, सब दम लगा रहे हैं अच्छे से, आपको भी लगा। ऐसे नंबर लेके आओ, मैं फिर बोल रहा हूं, आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या नंबर लेके आए। तुम कर लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट। हम ना हार बहुत जल्दी मान जा रहे हैं यार, है ना? तुम्हें हार नहीं माननी है यार, तुम्हें खुद को बोलना है नहीं यार हो जाएगा यार, हो सकता है। और मैं तुम्हें ना एक चीज गारंटी से बताऊं ना, पिछले साल एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चों ने प्लानर बनाया, उसको फॉलो करा और सिलेबस कंप्लीट भी हुआ और मार्क्स भी अच्छे आए। नहीं पॉसिबल तो है, कर तो तुम बिल्कुल सकते हो, तो दिमाग को ट्रेन करो, ठीक है कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आप तक 60-70 आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 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 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना, लाऊंगा तो लाऊंगा, कोई कितना ही बोलता रहे भैया ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। टॉपर पता है कैसे पढ़ाई करता है? टॉपर ना अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को प्लान करते हैं। टॉपर क्या करते हैं? इंस्टा रील चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं कि रात को सोने से पहले आधे घंटे, मतलब 10 से 10:30, ये वाला जो टाइम है उसमें क्या करेंगे हम? आधे घंटे के लिए इंस्टा रील चला देंगे, यूट्यूब शॉर्ट चला देंगे, बस आधे घंटे के। अब इससे क्या होता है? इमेजिन करो आप 2 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में आया यार फोन चला लेता हूं, फोन चला लेती हूं, तभी आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा यार नहीं, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई का है। डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है? मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम तो रात को है ना, तो फोन को आराम से रात को चलाएंगे, अभी नहीं चलाना। ये मत सोचो भैया यार जीवन में भैया खाली पढ़ाई कोई होती है, उसके अलावा अभी क्या है तेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज? अभी क्या है तेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज? अभी तो पढ़ाई है ना, अभी तो कोई धंधा खोल के नहीं बैठा है, तो अभी तो कोई बिजनेस खोल के नहीं बैठा है ना। जो ये बहाने 100 होते हैं हमारे पास, ना पढ़ने के 100 बहाने हैं, पढ़ने का एक भी बहाना नहीं है कि पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूं उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है, ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है, इतना तो प्रेशर है, तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो, हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है फिर भी यहां टिका रहता। जीवन में ना एक सबसे ज्यादा डीप वर्ड है जो कि मैंने मतलब एक्सपीरियंस करा हुआ है, जिसे कहते हैं रिग्रेट। इस जीवन में अगर तुम्हें रिग्रेट आ रहा है ना मेरी जान, उससे बुरा कुछ नहीं है यार। क्या कर रहे हो? हर बार आता हूं, हर बार बोलता हूं कि यार ऐसे पढ़ना है, हर एक महीने पे तुम्हें बताया कि ऐसे करो, चीजों को ऐसे बैलेंस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम घूम फिर कर 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, तीसरे दिन फिर वही करना स्टार्ट कर देते हो। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां मैं तुझसे पूछ रहा हूं औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। तू रात रात भर बैठ के पढ़ेगा, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, ये याद रहेगी। नंबर कितना आए थे किसी को याद नहीं रहेगा, किसी को याद नहीं रहेगा, पर आप कितनी मेहनत करोगे वो याद रहेगा, और वो चीज जो है ना वो मेमोरेबल चीज बनेगी, मेमोरी बनेगी प्यारी वाली। तो बस रगड़ो यार। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशंस को बदलने के लिए भेजा है ना? तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो, वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। ये जितनी भी चीजें है ना सोशल मीडिया वगैरह, बहुत मजे आएंगे, बहुत टेंथ के बाद एक अच्छी खासी 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, खूब मूवियां देख लेना, बाद में रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि यार सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, सही टाइम पे मेहनत नहीं करी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विजन क्लियर होना चाहिए, सामने लिख दो, चिपका के लिख दो, इस साल इससे लेके आऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरे को 95% लेके आने, सामने चिपका दो।
कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं। अगर तुम 9th या 10th के अंदर हो, तुम स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, उन सारी चीजों को अलग कर दो, वो पढ़ाई नहीं है, वहां तो तुम चीजें सीख रहे हो। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। तुम अगर हर रोज सिर्फ 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर ले तो सिर्फ 2 घंटे तुम 95% बहुत आसानी से ले आओ। ये जो माइंड है ना यार, इस बात समझो, ये जैसे आप चाहोगे वैसे खेलता रहेगा, जैसे आप चाहोगे वैसे इसको मोल्ड कर सकते हो। बस आपको इसको ना कंट्रोल करना आना चाहिए, वो कंट्रोल करना सीख जाओ बस। जब आप इसको कंट्रोल करना सीख गए ना, आप ये देखोगे कि आप बहुत आगे जाते जा रहे हो। आपके आसपास वाले लोग इसको नहीं कर पा रहे, पर आप कर रहे हो ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। जब तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है अचीव करना, क्या तुम जीत पाओगे? रियलिटी में तुम कभी नहीं जीत पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने मान लिया है कि वो जो सिचुएशन है वो इम्पॉसिबल है। पर वहीं पर अगर तुम्हारे दिमाग ने एक छोटा सा भी सिग्नल दिया ना कि नहीं यार पॉसिबल है, तो तुम जीत सकते हो। अपने अंदर होप लाओ कि नहीं यार, ये जो सपना है, जो एम तुमने देखा है ना, ये तुमने अपने पेरेंट्स के लिए देखा है, ये तुमने खुद के लिए देखा है, तो मोटिवेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी। मेहनत अपनी पूरी करो, इस तरह से रगड़ो जितना आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रगड़ा। तब मजा आएगा, तब कहेंगे कि यार ये बंदा कुछ निकला, ये बच्चा कुछ निकला अलग। तब मजा आएगा, तब सुनने में मजा आएगा। तो आदत बना लो मेहनत करने की, वो आपने बना ली तो आपका पूरा आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। जब तुम छोटे से थे ना, तुम बहुत मेहनत करते थे। जब तुम छोटे से थे ना, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी थी, इतनी भूख थी कि जीवन में कुछ करके दिखाना है, और वो भूख गायब हो गई यार, पता नहीं कहां चली गई। बहुत बदल गए और तुम, है ना? ढूंढो ना उसको, उस आग को ढूंढो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली चीज है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं किस लिए ये चीज कर रहा हूं, क्या इससे मेरा आउटपुट क्या निकलने वाला है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि मैं क्यों इस चीज को खाने के लिए बैठा हूं, क्यों मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या इससे किसी और को फायदा होगा, क्या इससे किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा, क्या इससे मेरे माँ बाप का फायदा हो जाएगा, मेरा ही तो फायदा होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। खुद को आज माफ करो यार। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पास में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, शायद तुमने किसी को कुछ गलत बोला था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। बट तुम आज से एक नई जिंदगी शुरू करोगे। आज से तुम खुद को माफ करोगे। जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, आज से हम सब अपने आप को माफ करते हैं। इस पल से एक नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं। जो भी पास में हुआ है उसको भूलते हुए कल को हम देखेंगे, ठीक है? और इसीलिए खुद को माफ करने के लिए आज हम सब इस वीडियो की कमेंट में लिखेंगे क्या? आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ये कमेंट सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करके लिखो अगर आप खुद को माफ करना चाहते हो। टेंशन मत लेना। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे तू मेरी बात मान। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, शोभित भी तेरे को बोल रहे हैं, मेरी बात मान। मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपनी 9th 10th 11th 12th में ऐसा कोई महारत ही नहीं था पढ़ाई में। ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत तेज शार्प माइंड था कि टीचर क्वेश्चन लिखता था, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि चलो 1 मिनट में क्वेश्चन करो, तो मैं उन बच्चों में से था जो मैं सोचता था यार 1 मिनट में कैसा होगा। और मैं देखता था मेरी क्लास में कोई बच्चा है जो तुरंत आंसर बता रहा है कि सर सर सर, और मैं देखता है मुझे क्यों नहीं हो रहा यार। तो मैं इतना शार्प बच्चा नहीं था, पर मैं सबसे ज्यादा मेहनती था, ये मुझे पता है। सबसे ज्यादा पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मेहनती मैं था। कोई बात नहीं समझ में आ रहा, क्लास में मैं इतना तेज नहीं हूँ, मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है, मेरा माइंड इतना फास्ट नहीं है, कोई बात नहीं। स्लो तो है ना माइंड। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोल दूं हूँ नहीं आता कुछ समझ में तो आता है ना। स्लो हूँ बस थोड़ा सा। 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या? मैं बताता हूँ। इमेजिन करो तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या? तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30 तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया। आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आएगा ना तो चीजें नहीं हो पाएंगी। आसान चैप्टर से शुरुआत करो भाई। मान लो तुम्हारा जितना भी सिलेबस हो गया है, मान लो स्कूल में जितना भी हाफ ईयरली में आना है या फिर जितना भी तुम्हें पीरियोडिक टेस्ट में आना है, वो सिलेबस एक जगह लिख लो। अब उनमें से जो सबसे आसान चैप्टर है वो पहले 5 दिन में करने, इजीएस्ट चैप्टर। सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो पहले 5 दिन में करने, हर सब्जेक्ट के, चाहे मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, IT हो गई। ये इजीएस्ट चैप्टर जो है ये पहले 5 दिन में निपटाओ।
इससे क्या होगा ना, जब तुम इजीएस्ट चैप्टर करोगे ना तो तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा, तुम्हारे अंदर से तुम क्वेश्चन कर रहे हो, हुए जा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो कब ये 1 घंटा निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये है पता है, मुझे पता है एग्जाम तुम्हारे नजदीक आ गए हैं, तैयारी तुम्हारी पूरी है, तुमने नोटबुक रख ली है, पेन रख ली है, पेंसिल रख ली है, लेकिन एक चीज तुम भूल गए हो, जो कि है पढ़ाई करना। हमें ये लगता है कि भाई अगर हम जितना ज्यादा देर तक पढ़ते रहेंगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जो मात्र 3-4 घंटे पढ़ते हैं, पर वो 3-4 घंटे एफिशिएंट वे से पढ़ते हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। वो बच्चे अच्छे नंबर ले जाते हैं, और वो बच्चे जो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं वो अच्छे नंबर नहीं ले जा पाते। तो जिस समय पे जो काम कर रहे हो ना उस पर मैक्सिमम रखो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना मैक्सिमम उस चीज में रहोगे, जितना मैक्सिमम उस चीज को एफिशिएंटली करोगे, जितना फोकस के साथ करोगे, उतना फायदा है। ये जो फालतू चीजें है ना कि सोना कम कर देंगे जी, खाना खाना कम कर देंगे, मूवी देखना कम, टॉपर्स भी देखते हैं मूवी, टॉपर्स भी एंजॉय करते हैं, बाहर खेलते हैं जाके, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्या तुम जब पढ़ाई कर रहे हो उस समय टोटल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, या उस समय भी फालतू की चीजें सोच रहे हो। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना मौत आ जाएगी, क्योंकि क्या इतने साल मजे में रहे हुए हो, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ है नहीं, लगे रहना बस। ये प्रोसेस है, शुरू में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा, अपने अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे, और अगर इसके बाद भी लगे रहे तो लास्ट में आएगी जीत, लास्ट में आएगा रिजल्ट, उसका तो मजा ही अलग। ये क्वेश्चन ना अपने किसी और दोस्त से पूछ लेना जो नेक्स्ट टॉपर से नहीं पढ़ता, अपने किसी और दोस्त से पूछ लेना जो नेक्स्ट टॉपर से नहीं पढ़ता, उससे कहना tan थीटा प्लस cot थीटा दिया है, tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा निकाल के दिखा। पहले तो वो क्वेश्चन देख के डर जाएगा कि पावर 7 कैसे निकाले यार, क्यूब तो निकालना सीखा है, पावर 4 भी हमने कल वाली क्लास में सीखी थी, पावर 6 भी हमने सीख ली थी, पावर 7 कैसे निकाले? हालत खराब हो जाए, सुसु कर देगा वो। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा, अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को, तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है। पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल कोई बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। देखो किन लोगों से दूर रहना है वो समझा रहा हूं। ऐसे लोग जो चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनसे दूर रहना है। देखो कितने खतरनाक लोग हैं भाई ये अपनी सारी टेंशन छोड़कर, है ना, इन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, ये तुम्हारी टेंशन लेकर उसको डिस्कस कर रहे हैं। इनसे बेवकूफ आदमी कोई हो सकता है क्या? तुरंत ब्लॉक करो। अब उठ जा मेरी जान, उठ कर रगड़। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? ये डंका बजाया सीबीएसई ने, बस अब रगड़ो भाई, अब रगड़ो। अब नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अभी जब धीरे धीरे टाइम पास आता रहेगा ना, फिर उसके बाद वो देखोगे कि और चैनल्स और क्लिक बेट बना रहे कि ये हो गया, और देखो ये वाला बुक खरीद लो, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये वाली पीडीएफ डाउनलोड करो, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये देखो ये वीडियो देख लो, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे बहुत आएंगे अभी क्लिक बेट। आपको सतर्क रहना है कि यार मैं गुमराह ना हूं, मैं भटकू ना। आपका फोकस होना चाहिए कि अच्छे से पढ़ना है, वो दम लगा के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। सपने तुमने बड़े देखे हैं ना भाई, सपने बड़े होंगे, स्ट्रगल बड़ा होगा। छोटे सपने देखो भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी चल जाएगी, रोटी सबको मिलेगी, पेट सबका भरेगा, चॉइस तुम्हारी। हम ये सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उठ जाओगे? एकदम कैसे उठ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे। बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस ही कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करिए बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी।
तो इसको कहते हैं बैकअप ऑप्शन। तुम बिल्कुल बिजनेस करना, बट एक बैकअप ऑप्शन के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा कॉलेज होना जरूरी है। अगर किसी बच्चे का गणित कमजोर है तो इसका एक ही इलाज है गणित मजबूत करने का, कि हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट समझकर उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो कि आप चैप्टर की औकात से बहुत ऊपर निकल जाओ और चैप्टर बहुत पीछे छूट जाए। और हर गेम रिस्क है, पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट। 3 महीने बचे हमारे पास, मोटे मोटे 3 महीने बचे हमारे पास हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये 3 महीने जो है ना, इनको टफेस्ट 3 महीने कहा जाता है। इनको वो 3 महीने कहा जाता है जिसमें या तो गेम तुम जीत सकते हो या फिर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। हर चीज जो है ना, उसके लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं मैंने, बहुत। मतलब जिस एज ग्रुप में मैं था, उस एज ग्रुप में जो बच्चे और कर रहे होते हैं, हर एक चीज कुर्बान करिए जिससे कि आज ये लाइफ जी पाए। आज वो लोग सारे बैठे हैं अलग अलग जगह पे और हम आराम से हर एक चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो सेक्रीफाइस करे थे। तो वही सेक्रीफाइस तुम्हें करने पड़ेंगे। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूं कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल? आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना, आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 40% आए आज तक, फर्क नहीं पड़ता तुम 9th में 60% पे थे, 70% पे, नहीं फर्क पड़ता। तू अब शोभित भैया के साथ है, तू अब नेक्स्ट टॉपर्स के साथ है, फोड़ के आएगा। ठीक है, विश्वास रख खुद पर, विश्वास रख इस टीम पर, नेक्स्ट टॉपर्स पर, तू फोड़ के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तू फोड़ के आएगी, बस विश्वास रखना है। जो चीज बोल रहे हैं उसको लकीर मान के, 100 लोगों की बात नहीं सुननी। हाँ भाई, शोभित भैया को फॉलो कर रहा हूँ, शोभित भैया को फॉलो कर रही हूँ, 10th मतलब शोभित भैया ऐसे ही फ्रेज नहीं बनाए। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान, पैर फैलाओ अपना। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है।